स्कोलियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आयुर्वेद के अंदर हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे क्या डाइट में आपको चेंजेस करना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए जिससे आप स्कोलियोसिस को घर में भी काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल तुलसी आयुर्वेदा से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। स्कोलियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपकी स्पाइन टेढ़ी होने लगती है। अब बहुत लंबे टाइम तक जब ये टेढ़ी रहती है तो आपके डिस्क पे प्रेशर पड़ने लगता है, आपकी नसें दबने लगती हैं, आपके पैर में नमनेस आने लगती है, आपके शरीर में नमनेस आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब लंबे टाइम तक चलता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। सबसे पहली चीज़ तो यही होता है, आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि आपको जब भी कोई बीमारी हो उस बीमारी के कारण को आपको सबसे पहले बंद करने चाहिए। अब बीमारी के कारण क्या होंगे? पहला कारण तो यही है, अगर आप झुक के बैठ रहे हैं तो आपको अपनी पोजीशन को ठीक करना है, आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, अगर हम झुक के ऐसे बैठते हैं तो हमें ऐसा अच्छा लगता है, पर आपको हमेशा स्ट्रेट होके बैठना पड़ेगा। अगर आप एक साइड झुक के बैठे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एक तरफ झुक के ना बैठें या अपने पोस्चर को आपको मैनेज करना पड़ेगा। कई बार आपके डाइटरी हैबिट की वजह से भी ये स्वेलिंग बढ़ती है, दर्द बढ़ता है। तो खाने के अंदर आपको ऐसी चीजें लेनी है। पहली चीज जो वात को बिल्कुल भी ना बढ़ाए। वात को बढ़ाने वाली चीजें क्या है? जैसे आप साग ज्यादा खाते हैं, जो पत्ते वाली सब्जी होती है, सरसों, राई, पालक, मेथी, ये जो साग होता है ये वात को बढ़ाता है। आप गोभी खाते हैं, आप मटर खाते हैं, ये वात को बढ़ाने वाले होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि वात और कफ इन दोनों की वजह से स्कोलियोसिस होता है। तो जो कफ है उसमें वो किस चीज में होगा? जिसके अंदर रेशेदार जो सब्जियां होती हैं, जिसके अंदर स्लाइमी सा लिक्विड रहता है, जैसे भिंडी में रहता है, अरवी में रहता है। इन टाइप की सब्जियों को आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपका कफ ना बढ़े। और खाना ऐसा खाएं जो आप आराम से पचा सके। हैवी खाना अगर खाएंगे तो आपकी अग्नि भी वीक होगी, जिसकी वजह से वात और कफ दोनों और ज्यादा बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शरीर में और स्वेलिंग आएगी और पेन होगा, स्टिफनेस ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप रात के टाइम में ज्यादा हैवी खाना खाते हैं तो भी आपको सुबह उठते ही ज्यादा स्टिफनेस फील होगी। कई लोग दाल चावल रात को खाते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनके कमर में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, ये प्रॉब्लम रहती है। तो इन चीजों को भी अवॉइड करना है। प्रोटीन वाली चीजें जितनी भी हैं वह आप रात को बिल्कुल भी मत खाएं। रात का खाना आप जितना हल्का रखेंगे आपका शरीर आराम से डाइजेस्ट कर पाएगा और आप उतना ही ईजी रहेंगे। तो इन कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है जो आपको खाने में अगर आप ध्यान रखें तो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। जो आपको मेडिसिन खानी है, जो ट्रीटमेंट चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप निदान परिवर्जन, जो आयुर्वेद बताता है कि आप जिन कारणों को आप खत्म नहीं करेंगे तो बीमारी भी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखें, मेडिसिन के साथ डाइट को भी आपको बैलेंस करना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ जो आप घर में अगर करें तो आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेंथनिंग रहेगी, स्पाइन अच्छी रहेगी। और ये एक्सरसाइजेज आप हर किसी कंडीशन में कर सकते हैं। आपको चाहे स्लिप डिस्क की कंडीशन हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या स्पाइन रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप उसमें भी कर सकते हैं। इसको स्पाइन अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि कंधा एक तरफ झुक रहा है और एक तरफ ऊंचा है कंधा और स्पाइन आपको टेढ़ी नजर आ रही है तो ये होती है कारण स्कोलियोसिस का। यही बीमारी को हम कहते हैं स्कोलियोसिस। इसके अंदर आपको क्या बेसिक एक्सरसाइज करनी है? सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है? आपको एक हाथ को उठाना है, पूरा ऊपर ले जाना और स्ट्रेच करना है। इसको पूरा स्ट्रेट रखेंगे आप ऊपर, इसको होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। उसके बाद हाथ नीचे करके रिलैक्स करेंगे। फिर आपको दूसरा हाथ उठाना है, इसको पूरा स्ट्रेच करना है ताकि ये पूरा यहाँ से स्ट्रेच आना शुरू हो। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये बैलेंस करेगी आपके स्पाइन को। इन एक्सरसाइज को करने के बाद जो भी एक्सरसाइज है आपने 5-5 के राउंड में करना है और रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबे टाइम तक एक साथ उसको करते जाना है, वरना वो भी दिक्कत देता है। आपने 5-5 बार किया, 5 सेकंड का गैप लिया, उसके बाद दूसरे हाथ से किया। दूसरी एक्सरसाइज होगी लेटकर। लेटने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रेट लेटना है। स्ट्रेट लेटने के बाद आपको एक पैर आराम से उठाना है, सीधा ले जाना है जितना भी आप ले जा सकें। जब आप वापस आएंगे तो आपको बहुत स्लो आना है, जितना स्लो आप आ सकें स्लो आना है। और इस पोजीशन में आके आपको रुकना है, आपको होल्ड करना है 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है और उसके बाद रिलैक्स करना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर के साथ करना है, इसको ऊपर लेके जाना है और जब नीचे आएंगे बिल्कुल स्लो आना है। स्लो आने के बाद आपने 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। हर एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना है जब आप वापस आ रहे हैं तो आपको उसको स्लोली लेके आना है। इससे क्या है, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये स्पाइन भी आपकी स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरी एक्सरसाइज है, अब आपको घुटने मोड़ लेने हैं। दोनों घुटने मोड़ने के बाद आपने इनको पेट की तरफ ले जाना है आराम से।
और होल्ड करना है। इससे क्या है, स्पाइन को पूरा सपोर्ट मिलता है, पीछे से स्ट्रेंथनिंग होती है और उसमें काफी हेल्प मिलती है। ऐसे आप इसको होल्ड करेंगे, आप डीप ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए आपने वापस रिलीज करना है और रिलीज करके आपने उसको इजी छोड़ देना है। आपने पैर को एक तरफ झुकाना है और सिर को दूसरी तरफ लेके जाना है। इससे क्या है, स्पाइन अलाइनमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, जो पेन होता है उसमें भी काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलता है। आपको ऐसे करना है, ब्रीद इन करते हुए आना है, ब्रीद आउट करते हुए आपको वापस अपनी पोजीशन में आना है, फिर दूसरी जगह रिपीट करना है। ऐसे आपको 5-5 बार एक्सरसाइज करनी है। लास्ट एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, घुटने अपने ऐसे ही रखने हैं। अब आपने अपने हाथ को स्ट्रेट रखना है और यहाँ से आपको हल्का सा गर्दन को उठाना है। उठाने के बाद ये कोर स्ट्रेंथ पे आपको काम करनी है। जब ऐसा रहेगा तो आपकी स्पाइन बिल्कुल एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आएगी, प्रॉपर एक पोजीशन में रहेगी, जिससे आपको स्पाइन को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। तो ये 5 सिंपल सी एक्सरसाइजेज आपको डेली करनी है। हार्डली आपको इन एक्सरसाइजेस को करने में 5 से 10 मिनट डेली लगने वाले हैं। 5-5 बार इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी स्पाइन को घर में ही बैलेंस कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट के साथ ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी भी होती है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपने स्कोलियोसिस को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है, आप नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्कोलियोसिस है तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद और पंचकर्म की मदद से आपके स्कोलियोसिस को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। हमने कई सारे केसेस किए हैं जहाँ पे हमने स्कोलियोसिस को बैलेंस किया है आयुर्वेद और पंचकर्म की मदद से, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आयुर्वेद आप सब तक पहुँचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबको शेयर करें, ताकि उनकी मदद हो सके जिनको स्कोलियोसिस की वजह से प्रॉब्लम है और उसको वो ठीक करना चाहते हैं। थैंक यू।